हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हमारा जो डीएसएसपी का जो पीवाईक्यू सीरीज़ थी उसका आज हमारा चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी एस्पिरेंट है जो डीएसएसपी की स्पेशल जूनियर असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स को, तो उनके लिए जो पीवाईक्यू सीरीज़ है ये आपके लिए बेस्ट साबित होने वाली है। किसी भी डीएसएसपी में आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो सबके लिए एक रामबाण साबित होगा ये आपका पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, तो पूरा एंड तक वॉच करना वीडियो, और पिछली अगर आपने क्लास नहीं देखी तो उससे भी आप देख लेना। ठीक है, सभी क्लास मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखी है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्कमैन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। अरुंधति या रॉय या फिर सलमान रुश्दी या फिर अन्ना बंसर और किरण देसाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अन्ना बंसर होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने मिल्कमैन आयरिश लेखक अन्ना बंस द्वारा लिखित मनोवैज्ञानिक कथा उपन्यास है ये मनोवैज्ञानिक कथा उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था। करो या मरो का आंदोलन, ये एक आंदोलन मतलब ये नारा था, ये किसने दिया, किस महात्मा ने, मतलब महात्मा गांधी ने दिया या बाल गंगाधर तिलक ने दिया, भगत सिंह ने दिया, फिर आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, तो ये करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो इसका डिटेल्स में आपको बताऊं तो डिटेल में ये कि आपकी ये 1942 में बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना किसने की थी। 15 अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना किसने की थी। सावित्रीबाई फुले ने या फिर एनी बेसेंट ने या फिर लक्ष्मी सहगल ने या सरोजनी नायडू ने। तो इसका राइट आंसर आपका एनी बेसेंट्स ने। ठीक है, तो इसका डिटेल्स से पढ़िए तो डिटेल्स में एनी बेसेंट्स, ठीक है, होम रूल लीग की एक राजनीतिक दल था। यह एक राजनीतिक दल जिसने इंग्लैंड में स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया था। भारत में रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक में पुणे में तथा सितंबर 1916 में मद्रास में होम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, पुणे में कब हुई थी, अप्रैल 1916 में। ठीक है, और मद्रास में सितंबर 1916 में। ठीक है, तो ये होम लीग रूल ये एनी बेसेंट्स के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना जो भगवान के निवास का प्रतिनिधित्व करती है किस वास्तुकला का हिस्सा थी। बौद्ध धर्म का, मौर्य का या फिर मुगल का या फिर जैन धर्म का। हाँ जी बताइए। तो ये आपका हर्मिका स्तूप एक बनना एक स्थान होता है। ठीक है, पर बना एक स्थान होता है जो शिखर के अस्थि पात्र की रक्षा हेतु बनी चौकोर जैसी संरचना होती है जो भगवान का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक होता है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित वास्तुकला का हिस्सा है। तो किससे संबंध रखता है ये, बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन कल आया था। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को या विनोद खन्ना को या संजय दत्त को या फिर अनुपम खेर को। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो आपके किसको प्रोवाइड हुआ ये, हाँ जी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो आपके अमिताभ बच्चन को मिला या फिर विनोद खन्ना को या संजय दत्त को या फिर अनुपम खेर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विनोद खन्ना को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए 2000 अभी हाल ही में ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिर से नाम अनाउंसमेंट हो तो किस अभिनेता का इसमें नाम अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, मतलब कौन से अभिनेता को इस बार दिया जाएगा। ठीक है, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसका लिस्ट वगैरह आ चुकी तो उसमें किस अभिनेता को ये दिया जाएगा वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके विनोद खन्ना को मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष एक भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और विनोद खन्ना को 2018 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में अमिताभ बच्चन तथा 2020 में रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2024 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है,
क्वेश्चंस भाई यहाँ से पुट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ठीक है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित होंगे? ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत या फिर इंडोनेशिया, फिर इंग्लैंड से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका इंग्लैंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसके माध्यम से भारत में संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं को पेश किया गया, ठीक है। 53वां संशोधन अधिनियम, या 74वां, फिर 17वां, फिर 52वां, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 74वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में स्थानांतरगम गमन के मुख्य कारक क्या है? गरीबी, स्वास्थ्य रेखा, शिक्षा, ठीक है। तो आपको इनमें ABC में इनमें ऑप्शन आपको क्रिएट करना, मतलब कौन सा होगा, ठीक है। भारत में स्थानांतरगमन के मुख्य कारक क्या है? तो गरीबी हो गई, या फिर आपके स्वास्थ्य, या फिर आपके शिक्षा से, ठीक है। तो ये आपका 2 और 3, ठीक है। तो मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दोनों आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। कोसी नदी निम्न से किस राज्य में होकर बहती है? महाराष्ट्र से, या फिर आपके मध्य प्रदेश, या आपके राजस्थान से, या फिर बिहार से? कोसी नदी आपका बिहार से बहती है, ठीक है। अगर मैं डिटेल से आपको बताऊं तो डिटेल से आपका जो कोसी नदी है, ये आपकी गंगा की सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। और कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जो बिहार राज्य से होकर बहती है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के ऊपर उत्तर में तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र वह 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी का अत्यधिक हिस्सा नेपाल तिब्बत में आता है। प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थव्यवस्था में आधारभूत धन के स्टॉक को बढ़ाने घटाने के लिए आम जनता को सरकारी प्रभूतियां की खरीद बिक्री करता है? स्टेट बैंक, या फिर ग्रामीण बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक, या छोटे बैंक, ठीक। कौन करता है? कौन सा बैंक करता है जो मतलब अर्थव्यवस्था में आधारभूत धन के स्टॉक को बढ़ाने घटाने के लिए आम जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री का काम करता है? तो कौन सा बैंक करता है बताइए, ठीक है। तो ये आपका करता है आपका SBI, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ये रहा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थव्यवस्था में आधारभूत धन के स्टॉक को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए आम जनता की सरकार प्रतिभूति खरीद या बिक्री का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1997 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, RBI को। भारत के RBI जो गवर्नर हैं वो CD देशमुख। वर्तमान में कौन है? तो शशिकांत दास, ठीक है। फूल का कौन सा हिस्सा बीज में बदलता है? अंडक, या परागकण, या फिर वर्तिकार्ग, या फिर अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस स्टेट में स्थित है आपका? तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में बिलोंग करता है, ठीक है। सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 में की गई। कंचनजंगा पर्वत भी इसी के अंतर्गत आता है। सिक्किम में स्थित यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सिक्किम के उत्तरी जिले में 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कर राजस्व के तहत आने वाले 2 तरह के कर कौन से हैं? तो कौन से होंगे? आपका प्रत्यक्ष कर, या फिर अप्रत्यक्ष कर, या ऊपरी निचले, फिर स्थिति गतिशील, या फिर आपका महत्वपूर्ण, ये फिक्स में। तो आपका A राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है भाई आपके, ठीक है। हाँ जी, डोल त्यौहार कौन सा है? डोल त्यौहार की होली मेघालय में, असम, या जम्मू कश्मीर में, या फिर राजस्थान में? तो आपका राइट आंसर होगा असम। डोल त्यौहार आपका असम राज्य में प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। तो डोल भारत के असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो
बारपेटा असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। बारपेटा के लोगों के लिए यह रंग खुशियाँ का त्यौहार है। इस त्यौहार को होली या फगुआ भी कहते हैं, ठीक है। उत्सव 3 दिन चलता है, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई है? जो कथकली से, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो अदर नृत्य है वो भी आपको बता देता हूँ। जो आपका भरतनाट्यम है सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी हो गए। कुचिपुड़ी आपकी मतलब कच्चीपुड़ी हुआ लक्ष्मी नारायण आपका शास्त्री और राधा रेड्डी, ठीक है। जो रेड्डी है वो आपके कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं, ठीक है। कथकली मृणालिनी साराभाई या फिर बल्लातोल या फिर नारायण, ठीक है। मोहिनीअट्टम को आपको बात करें तो कल्याणी अम्मा या भारती शिवाजी, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये जो आपका साइंस से क्वेश्चन है आपका। जब अम्ल विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाया जाता है तो अभिक्रिया का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन या घटता नहीं, या फिर तेजी से बढ़ता है या फिर बढ़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बढ़ता है, ठीक है। अगर डिटेल से बात हो तो डिटेल से इसमें अम्ल विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तापमान इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे प्रकार लगी? तो इसमें क्वेश्चंस काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डीएसएस में इसी लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब एसएससी की तुलना में एकदम जो इसका लेवल हो डाउन कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डीएसएस पे अपना लेवल इंक्रीज ही रखती है हाई बार, जिसके कारण इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है। आपने जीके के क्वेश्चन देखे किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। रोज़ ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ शाम को ये क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाया करेंगे, ठीक है। जीके के लिए स्पेशली पीवाई की सीरीज प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे डीएसएसपी को लेकर वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं इस क्लासेस के माध्यम से करवाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।